हेलो दोस्तों। गूगल ने अपना जो हेल्पफुल कंटेंट अपडेट इन्होंने सितंबर 14 को रिलीज किया था। ये अभी कंक्लूड हुआ है सितंबर 28 के दिन। तो इस अपडेट के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये जो अपडेट है ये किन किन चीजों पर अप्लाई हुआ है, कौन से चीजें जो है आपको इसमें नहीं करने, और अगर आपकी वेबसाइट इससे इफेक्ट हुई है, नेगेटिवली इफेक्ट हुई है, तो किस तरह से इसको जो है हम रिकवर कर सकते हैं। ये हम डायरेक्टली जो है गूगल के ऑफिशियल पेज से हम देखेंगे, और ताकि जो है अगर आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक डाउन हुई है तो आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो कर अपने वेबसाइट को आप ऊपर ला सकते हैं। तो वीडियो को आप आखिर तक देखिए ताकि तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप आप समझ सके। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये हम गूगल सर्च के स्टेटस डैशबोर्ड पे है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप उसको भी देखिए। तो यहाँ पर गूगल ने ये अपडेट रिलीज किया था 14 सितंबर 2023 पे, और अभी ये कंक्लूड हुआ है जो 28 सितंबर के दिन इसका कंप्लीशन हुआ है। तो ये अपडेट गूगल ने पहले भी रिलीज किया था। तो अगस्त में, आई थिंक लास्ट ईयर के अगस्त में इन्होंने इसको रिलीज किया था। तो उसके बाद इन्होंने क्या चेंजेस किए हैं, ये हेल्पफुल कंटेंट अपडेट में क्या क्या इन्होंने चेंजेस किए हैं। तो अगर हम इस पर्टिकुलर अपडेट को समझेंगे कि ये हेल्पफुल कंटेंट अपडेट जो है ये है क्या, तो गूगल का ये जो अपडेट है हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, इसका प्राइमरी गोल ये है कि वो कंटेंट को ये टॉप पे लाएगा, वो जो कंटेंट यूजर के लिए हेल्पफुल रहेगा, यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो सिर्फ और सिर्फ एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू में किसी ने लिखा है, यूजर को जहन में नहीं रखा, सिर्फ आप कीवर्ड रिपीटेशन कर रहे हैं, सिर्फ आप जो है कंटेंट को रिपीट कर रहे हैं, कंटेंट को एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन यूजर को उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, अगर आप इस तरह का कंटेंट लिखेंगे तो डेफिनेटली हेल्पफुल अप कंटेंट अपडेट पर जो है आपको हिट होगा, जिससे आपका जो है ट्रैफिक, आपका जो है वेबसाइट के रैंकिंग भी नीचे जा सकता है। तो सबसे पहले ये पॉइंट याद रखिए, ये अपडेट किस तरह से वर्क करता है। तो गूगल के मुताबिक ये हेल्पफुल कंटेंट अपडेट फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑटोमेटेड एल्गोरिदम है। ये एक मशीन लर्निंग सिस्टम है जो आपके वेबसाइट का ओवरऑल रेटिंग को जो है कवर करेगा, और साथ ही साथ इसमें ये भी क्लासिफायर है इसमें जो आपका कंटेंट देखेगा कि कौन सा कंटेंट क्वालिटी और हेल्पफुल है और कौन सा कंटेंट हेल्पफुल नहीं। अब जो कंटेंट हेल्पफुल नहीं वो ड्रॉप होगा, और जो कंटेंट हेल्पफुल है वो अपडेट होगा, वो जो है ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब गूगल ने ये बताने के लिए कि भाई आप किस तरह से हमें पता चलेगा कि हेल्पफुल कंटेंट है या नहीं, तो ये पहले ही गूगल ने बहुत पहले ही, ये रिसेंटली इन्होंने अपडेट किया है इस डॉक्यूमेंट को। इन्होंने एक अपडेट सिस्टम बनाया है जिसमें इन्होंने ब्लॉग में लिखा है गूगल सर्च हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम एंड योर वेबसाइट। अगर आप देखेंगे तो इसमें तमाम डिटेल के साथ इन्होंने पूरा पॉइंटर्स बताए हैं कि क्या क्या चीजें जो है कंटेंट को देखेगी गूगल। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे जो ओरिजिनल इनका आर्टिकल है दोस्तों, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्रिएटिंग हेल्पफुल रिलायबल एंड पीपल फर्स्ट कंटेंट में इन्होंने तमाम पॉइंटर्स को बताया है। जो पॉइंटर्स को देखने के बाद में हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये कंटेंट हेल्पफुल है यूजर के लिए या नहीं। तो मैं आपके लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से इस सितंबर हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के बारे में थोड़े पॉइंटर्स हम देखेंगे, ताकि जो है आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये देखिए हमारा जो है ना बहुत पुराना और जो है ऑफिशियल वेबसाइट है सर्च इंजन जनरल। अगर हम देखेंगे सर्च इंजन जनरल में, क्योंकि ये तमाम जो है गूगल के बैकएंड टीम से भी इंटरेक्ट करते हैं, और साथ साथ ये जो है तमाम चीजों को जो है रिसर्च करके हमें सिंपलाइज्ड और समराइज्ड वे में डेटा को देते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो गूगल का जो मेन चेंजेस है इनके मुताबिक वो क्या है, सबसे पहले एडजस्टमेंट टू द गाइडेंस ऑन मशीन जनरेटेड कंटेंट। यानी सबसे पहले गूगल ने ये किया कि इस पर्टिकुलर अपडेट में इन्होंने मशीन जनरेटेड कंटेंट यानी एआई कंटेंट के मुतालिक सर्टेन चेंजेस किए। कैसे चेंजेस किए? फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ा वहां पर इन्होंने कुछ क्लॉजेस ऐड किए। जैसे एग्जांपल ये पॉइंट ये है कि क्या आप ये डू यू रिवील that what type of content you create is what amount of content is AI generated, क्या आप इस अपने यूजर्स को बताते हैं, और साथ ही साथ जो कंटेंट आप यूज कर रहे हैं क्या वो कंटेंट बेसिकली यूजर के लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। तो यहां पर इन्होंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हैं, अगर आप इस पॉइंटर्स को देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ऑटोमेटेड जनरेटेड कंटेंट के बारे में 3 क्वेश्चंस किए हैं।
Is the use of automation included AI generation is self-evident to visitors to disclosures? क्या आप डिस्क्लोज करते हैं? Are you providing background about how automation और AI is used? यानी आप किस तरह से बैकएंड में जो है आप जो है बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से आप यूज कर रहे हैं? Are you explaining why automation और AI is used? यानी आप AI की यूज करने की वजह क्या है? क्या वो आप डिस्क्लोज कर रहे हैं? ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो है आपके जो है गूगल आपके यूजर्स को आप बता रहे हैं या नहीं। सबसे पहला उस पर्टिकुलर क्लॉजेस को इन्होंने अपडेट किया है। और दूसरी चीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिवाइज द रूल्स फॉर होस्टिंग थर्ड पार्टी कंटेंट ऑन सबडोमेन्स और द प्राइमरी डोमेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे बड़े वेबसाइट्स क्या कर रहे थे, जिसको बहुत ही हाई एसईओ का वैल्यू आ रहा है, जिस तरह के न्यूज वेबसाइट्स है, इस तरह के बहुत सारे जो है जेनरिक वेबसाइट्स है जिसको बहुत अच्छा वैल्यू था सर्च इंजन में। तो इन्होंने क्या करना शुरू किया है कि इन्होंने डोमाइन्स, सब डोमाइन्स जो होते हैं उस डोमाइन्स, सब डोमाइन्स एंड सब फोल्डर्स इन्होंने दूसरे कंपनीज को देना शुरू किया। वो एज अ रेंट दे देते थे। तो इससे ये हुआ कि बहुत सारे वेबसाइट्स में और इररेलेवेंट कंटेंट शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल अभी मेरा वेबसाइट अच्छा रैंक करता है, तो किसी ने मुझे कांटेक्ट किया करके कहा कि भाई आपके मैं जो है सब डोमेन में मुझे आप दीजिए, आई विल पे यू मंथली दिस मच ऑफ अमाउंट ऑफ मनी। मैं उनको दे दूंगा तो मेरी पेरेंट वेबसाइट के बेसिस पर वो रैंक होगा। तो अभी गूगल ने ये किया है कि अगर आपने सब डोमेन या सब फोल्डर बनाया है, किसी को दिया है या कोई इररेलेवेंट कंटेंट उस पर रखा है, तो दिस विल अफेक्ट यू वेरी नेगेटिवली। और गूगल का ये पॉइंट है कि ये कहते हैं कि बेसिकली इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट सब डोमेन एंड ऑल, आप अगर आप ऐसा करना ही चाह रहे हैं तो आपको नो इंडेक्स करना होगा या उसको सेपरेट करके ही आपको देना होगा। नो रेंटिंग और नो सेलिंग स्पेसेस टू अदर कंपनीज। और नंबर तीसरी पॉइंट ने एडिशनल एडवाइस ऑन व्हाट टू डू इफ वेबसाइट एक्सपीरियंस ट्रैफिक लॉस। यानी यहां पर अगर अपनी वेबसाइट लॉस हुई है, ट्रैफिक अगर आपके क्लाइंट की वेबसाइट लॉस हुई है, तो आपको क्या करना होगा। तो यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट उन्होंने ये दिया है दोस्तों कि अगर आपकी वेबसाइट लॉस हुई है, तो यहां पर सबसे पहला इन्होंने ये कहा कि आपको सबसे पहले ये जो डॉक्यूमेंट इन्होंने दिया है ना, इसके मुताबिक आप अपने आप को सेल्फ एक्सेस कीजिए आपके कंटेंट को, कि मेरे पेजेस जो है इसमें से कौन से पेजेस वैल्यूएबल है, कौन से नहीं। आप देखने पे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा दोस्तों। जब आप कंटेंट देखेंगे तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कौन सा कंटेंट अच्छा है, कौन सा नहीं। तो आप अपने से एक्सेस कीजिए कि कौन सा कंटेंट अच्छा है, और जो कंटेंट अच्छा नहीं है उसको कंप्लीटली चेंज कीजिए या उसको कंप्लीटली डिलीट कर दीजिए। क्योंकि अब ये गूगल का जो ऑटोमेटेड सिस्टम है ये सिग्नल्स लेता है। तो अगर आपके वेबसाइट में बैड कंटेंट है, अनहेल्पफुल कंटेंट है, तो बेसिकली वो एक सिग्नल मिलता है, उसके बेसिस पर स्लोली जो है इस वेबसाइट का रैंकिंग भी ड्रॉप होगा। तो हमें ये कॉन्सेप्ट करना होगा कि अगर कोई कंटेंट हमारे पास अनहेल्पफुल है, हमने एक्सेस किया, समझ में आ गया, तो आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए या उसको अपडेट कर दीजिए। और एक चीज उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखी है कि बहुत बार हम भी इस तरह से करते थे पहले कि जो है आपने डेट चेंज कर दिया, थोड़ा माइनर कंटेंट चेंज कर दिया, ताकि गूगल को ये लगे कि भाई आपका नया कंटेंट आप ला रहे हैं। तो इससे भी गूगल ने मना किया है। हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के गाइडलाइन में इन्होंने कहा कि डोंट चेंज योर डेट्स और माइनर टेक्स्ट चेंज करके आप ये मत समझिए कि आप कंटेंट को नया सा जो है फ्रेश कंटेंट बना रहे हैं। नहीं, अगर आप सिग्निफिकेंट चेंज कर रहे हैं यानी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, आपका एक पुराना आर्टिकल था उसमें आपने बहुत अच्छे से एडिशन किया है जिससे वैल्यू बढ़ रही है उस आर्टिकल की, तो उस तरह का अगर कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ डेट या कुछ कंटेंट वगैरह चेंज करना नहीं चाहिए, ये आपके वेबसाइट पर नेगेटिवली इफेक्ट होगा। तो अपडेट के बाद में बहुत सारे वेबसाइट, जो मेरी नजर में भी है, बहुत सारे वेबसाइट्स को नुकसान हुआ है। तो अब इसको हम रिकवर करने का यही तरीका है कि हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा कंटेंट वैल्यूएबल नहीं है, कौन सा कंटेंट सिर्फ बेसिक है, और उस कंटेंट को एलिमिनेट करना है या उसको अपडेट करके और अच्छे से जो है आपके जेन्युइन कंटेंट राइटर से लिखवाना है। अगर कहीं पर जरूरत पड़ती है, कहीं पर स्टैट्स वगैरह की लेने की जरूरत पड़ती है, तो एआई को यूज कर सकते हैं, वहां पे रेफर भी कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अपने कंटेंट को हमें जरूर जरूर अपग्रेड करना होगा और इंप्रूव करना होगा। उसी तरीके से जो है आप अपने इस कंटेंट अपडेट से हम बच सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।